हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइज आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलो आओ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मुझसे क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। यानी कि मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें सिर्फ टिक मार्क करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये एक ओरली क्वेश्चन है। क्या होता है कि जब भी आप देखो हम जितनी वैल्यूज x की पुट करेंगे उतनी ही नई वैल्यूज आएंगी y की। तो इसके लिए यानी कि वन सोल्यूशन तो है नहीं हमारे पास, ना टू है, क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 ली है, राइट। तो अब मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ क्या, 0। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 में। तो y की वैल्यू क्या आई, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे हमने। तो प्लस 5, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, राइट। तो ये तो हुआ वन सोल्यूशन। अब आते हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया, 3 1 दा 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। यानी कि यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, तो y इक्वल्स टू 3, x की जगह 2 पुट किया प्लस 5, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 11। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं x की वैल्यू जितनी भी पुट कर रही हूँ, 0 पुट किया तो y 5 आया, 1 पुट किया तो y 8 आया, 2 पुट किया तो y की वैल्यू 11 आई। यानी कि हर बार जितनी x की वैल्यूज़ हैं उतनी बार y की वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं। हम कुछ और पुट करेंगे, सपोज आप x की वैल्यू -1 पुट करके देखो, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और आएगी। सिमिलरली आप x की वैल्यू 9 पुट करो, 10 पुट करो, -2 पुट करो, कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। यानी कि एक सॉल्यूशन नहीं है, 2 सॉल्यूशंस भी नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया है, राइट 4 सॉल्यूशंस। यानी कि अब मुझे 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। जो मुझे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है उसके मुझे 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब 4 सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी करके दिखाया था, हम अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, राइट। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x की 0 पुट करूँगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो इससे क्या है, सिंपली हमारा सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। तो हमें लेंदी इक्वेशंस लेंदी फॉर्म नहीं करनी पड़ती। अब देखो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं, राइट। तो x की वैल्यू 0 पुट करी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y इक्वल्स टू 7। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस y इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आई, 7। यानी कि जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, 0, तो y क्या आता है मेरे पास, 7। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, एक सॉल्यूशन आ गया है इस इक्वेशन का, राइट। अब आते हैं अपने सेकंड सॉल्यूशन पे। इसमें मुझे क्या पूछा गया है, अब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ इसी इक्वेशन में। करके देखो, 2x प्लस y की जगह 0 पुट करो, 0 इज इक्वल्स टू 7। यानी कि 2x इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू क्या आई, 7/2, राइट। तो यानी कि अगर x की वैल्यू 7/2 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। ये हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम क्या पुट करें, x की भी 0 पुट कर ली और y की भी 0 पुट कर ली। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं।
करके देखो यहाँ पे, जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, करके देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इक्वल्स टू 7। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस y इक्वल्स टू 7। y ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 5 आ गई। यानी कि सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या है 5। ये हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया है, राइट। बट हमें कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, 4 सॉल्यूशंस। तो ये हमने अपने 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करे। अब आते हैं अपने 4th सॉल्यूशन पे। इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देती हूँ। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप y की वैल्यू -1 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 -2 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो अब हम -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस y इक्वल्स टू 7। तो ये क्या बना, -2 प्लस y इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ से -2 है तो ये +2 बन जाएगा। यानी कि y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5। तो यानी कि जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5। तो मेरे पास यहाँ से 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं। क्लियर। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो हम 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं ना। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये क्या बना, पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y इक्वल्स टू 9। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। 0 प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो अब यहाँ पे आप देखो, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई, 9। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया, राइट। अब हम करेंगे अपना सेकेंड सॉल्यूशन। इसमें मैं y को 0 पुट कर देती हूँ, राइट। अब ये वाली टर्म एज इट इज, देखो पाई x प्लस y की जगह अब मैं 0 पुट करूंगी, राइट, इक्वल्स टू 9। तो ये बना पाई x इक्वल्स टू 9। तो x क्या बना, 9 बाय पाई। मल्टीप्लाई में तो राइट साइड पे जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो ये 9 बाय पाई बन गई। यानी कि x की वैल्यू अगर 9 बाय पाई है, y की वैल्यू 0 है। तो ये आ गया मेरे पास सेकेंड सॉल्यूशन। अब आते हैं अपने थर्ड सॉल्यूशन पे। अब मैं क्या करूं, मैं करती हूँ x की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ, x इक्वल्स टू 1। जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करी, आप देखो तो ये पाए मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया प्लस y इक्वल्स टू 9, राइट। तो यानी कि पाए 1 दा पाई ही होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही टर्म आती है। प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस पाई है, तो ये जाके यहाँ पे माइनस का पाई बन जाएगा, राइट। तो यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई है, राइट। ये आ गया मेरे पास थर्ड सॉल्यूशन। अब आएंगे हम अपने फोर्थ सॉल्यूशन पे। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, y की वैल्यू अब मैं 1 पुट कर देती हूँ, या सपोज मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देती हूँ। चलो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं हम यहाँ पे। जब x की वैल्यू -1 पुट करी तो ये क्या बना, पाए मल्टीप्लाई -1 प्लस y इक्वल्स टू 9। तो ये माइनस पाई हो गया प्लस y इक्वल्स टू 9, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या बना, y की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस पाई है, तो इधर जाके बन जाएगा प्लस पाई। यानी कि जब मेरे पास x की वैल्यू -1 है तो y आया 9 प्लस पाई। ये आ गया मेरे पास फोर्थ सॉल्यूशन। हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे जो हमने कर लिए हैं। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे देखो, अगर सपोज मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y क्या आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करी 4y, 4 इधर जाके डिवाइड में होएगा y के साथ, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 ही होता है। तो यानी कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0। यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आया। अब मुझे सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
उसके लिए मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, राइट। y की वैल्यू 0 पुट करी तो x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0 हुआ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो ये x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। आप देखो ये सेम सॉल्यूशन आ गया, x की 0 y की 0, यानी कि इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि मुझे 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सेम सॉल्यूशन आ रहा है मेरे पास, इसलिए मैं कोई और वैल्यू पुट करके देखती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ, तो x क्या आया 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि जब x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 1 है, राइट। ये आ गया मेरे पास सेकेंड सॉल्यूशन। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या, थर्ड सॉल्यूशन। इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं y की वैल्यू -1 पुट कर देती हूँ, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू इजीली आ रही है, इसलिए मैं बार बार y की वैल्यू पुट कर रही हूँ। y की वैल्यू माइनस पुट करो, यहाँ पे -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये बना -4, तो x की वैल्यू क्या आई -4, यानी कि x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू -1 है। ये आया मेरे पास अपना थर्ड सॉल्यूशन। मुझे इसी तरह से 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं y की वैल्यू 2 भी पुट कर सकती हूँ, 3 भी पुट कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देती हूँ, राइट। तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, y की जगह 2 पुट करना है ना, तो ये क्या आया 8, यानी कि जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2 है। ये आया मेरे पास फोर्थ सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, अपने जितनी भी 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन थी उनके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं, क्लियर। मूविंग टू थर्ड पार्ट, यहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया है, चेक करना है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x - 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन गिवन है और उसके कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, तो चेक करना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। ये वाली जो हमें फॉर्म गिवन होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू क्या है 0, जो ये होती है वो हमारी x की वैल्यू होती है, और जो यहाँ पे गिवन होती है वो हमें y की वैल्यू होती है, यानी कि y की वैल्यू क्या है 2। तो अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, वो मुझे इस इक्वेशन में पुट करनी है और चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं, ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं LHS ले लेती हूँ, यानी कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, x - 2y, तो x - 2y, राइट। यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगी 0 - 2, y की वैल्यू क्या पुट करूँगी 2, सॉल्व करो, 0 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, तो आंसर क्या आया -4। लेकिन मुझे क्या चाहिए था इक्वल टू में 4, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा, इट मीन्स इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, राइट। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो अब हम वापस से अपनी इसी इक्वेशन पे आते हैं x - 2y पे। x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 और y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो अब सोल्व करो इसको, 2 - 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ना, तो 2 - 0 क्या आएगा 2, और हमें क्या चाहिए था यहाँ पे 4, यानी कि ये 4 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं आया। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, 4 0, यानी कि अब मुझे x की वैल्यू 4 पुट करनी है और y की वैल्यू 0 पुट करनी है, करके देखते हैं। x - 2y यहाँ पे पुट करनी है ना, तो x की वैल्यू क्या है 4 माइनस y की वैल्यू क्या है 0, सॉल्व करो इसको, 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, आंसर क्या आया 4 आया ना, जो कि मुझे चाहिए था अपनी राइट साइड में, यानी कि ये 4 के इक्वल है, तो यस इट इज अ
सॉल्यूशन, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया यहाँ से 4,0। बट अभी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो हम उनको भी चेक करेंगे, राइट। तो अब मेरे पास x की वैल्यू क्या है √2 और y की वैल्यू क्या है 4√2। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास x - 2y, लेफ्ट साइड लेंगे। x की वैल्यू क्या है √2 - 2, y की वैल्यू क्या है 4√2। तो √2 - 4 2 8, √2 क्या आया यहाँ से -7√2। लेकिन ये तो 4 के इक्वल नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। तो अब आते हैं अपने 5th पार्ट पे। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 1 गिवन है और y की वैल्यू भी 1 गिवन है। चलो आओ चेक करते हैं। यहाँ पे x - 2y में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, 1 - 2 आंसर क्या आया -1, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया सिर्फ 4,0 इज अ सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मूविंग टू 4th क्वेश्चन। यहाँ पे मुझसे क्या आ गया है कि मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, यानी कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब मुझे गिवन है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इक्वल्स टू k। यानी कि इस इक्वेशन में जब मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करती हूँ और y इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि x की वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को, राइट। तो यानी कि अब क्या है, सबसे पहले मैं क्या लूँगी, मैं इस इक्वेशन को एज इट इज नोट डाउन कर लेती हूँ। 2x + 3y इक्वल्स टू k, राइट। अब क्योंकि x और y जो यहाँ पे गिवन है वो इसके सॉल्यूशंस है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ और y की वैल्यू 1 पुट करती हूँ। क्योंकि ये इसके सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हमें गिवन है। तो अब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर ली और y की वैल्यू 1 पुट कर ली। अब सोल्व करते हैं। 2 2 4 प्लस 3 1 3 इक्वल्स टू k। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, k की वैल्यू 7 आ गई है, यानी कि k इक्वल्स टू 7। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो गाइज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।